तो हम बात कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग की, कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे-कैसे कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग देखिए तभी ज़रूरी है प्रोस्पेक्टिंग करना जब आपके पास गेस्ट लिस्ट खत्म हो जाती है। कई लोग क्या होते हैं, गेस्ट लिस्ट होने के बावजूद भी प्रोस्पेक्टिंग को यूज़ करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग गलत नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि डेली नए गेस्ट बनाना, क्योंकि आप डायरेक्ट सेलिंग के बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस में, हर दिन आपको लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर लेके आना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, उतना बड़ा आपका चेक होगा, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस हमें बनाने होते हैं, तो इसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपने गेस्ट होने के बावजूद, जब दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको बताते नहीं और प्रोस्पेक्टिंग को यूज़ करते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग एक टूल है, प्रोस्पेक्टिंग के ज़रिए आप अपने गेस्ट गेस्ट लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास जो करंट गेस्ट लिस्ट है, पहले आप उस पे अच्छे से काम करें, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि गेस्ट लिस्ट कैसे बनाई जाती है, फ्रेंड लिस्ट कैसे बनाई जाती है, वो मैंने कल की ट्रेनिंग मीटिंग के अंदर आप लोगों को समझाया था कि आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैसे बनाना है। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर के बाद में आपको उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद में आपको जहाँ वो रहते हैं, उस जगह का नाम लिखना है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, वो क्या काम करते हैं, अगर वो जॉब करते हैं, तो क्या जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो क्या पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीके से आपको उनके वर्क के बारे में लिखना है, फिर उनको ट्रस्ट फैक्टर के आधार पर नंबर देना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल की मीटिंग के अंदर आपको ऑलरेडी समझा दी थी। यस? तो अब हम चल रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, और वो है कि हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, प्रोस्पेक्टिंग कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। देखिए जब तक कोरोना नहीं था, जब तक लॉकडाउन का सीन नहीं था, तब तक हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग के लिए बहुत सारे जगह थी, जैसे हमारे पास मॉल्स हुआ करती थी, हमारे पास हम जब कहीं ट्रेन वगैरह में जाते थे, तो ये सारी प्रोस्पेक्टिंग की जगह होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो हमारा करंट सिनेरियो है, आप जानते हैं कि लोग ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लिए अब प्रोस्पेक्टिंग के जो टूल्स बन गए हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हो गई है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया हमारे लिए प्रोस्पेक्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, हम इस टॉपिक को भी अभी लेके आएँगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ समझाना चाहूँगा इन्विटेशन के अंदर ही, कि जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं, अभी मैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी बातचीत करूँगा एंड नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर भी मैं बातचीत करूँगा कि नॉर्मल प्रोस्पेक्टिंग भी आप कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ कि इन्विटेशन एक इकलौती ऐसी चीज़ है जिसकी आपको कोई टिप्स या कोई ट्रिक्स नहीं दी जा सकती। ध्यान से समझना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इन्विटेशन करने में परफेक्ट हो जाएँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बेहतर से बेहतर लोगों को इनवाइट कर पाएँ, अगर आप इन्विटेशन में परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ। आप मुझे एक बार मैसेज करके बताइए कि आप सीक्रेट जानना चाहते हैं बेस्ट इन्विटेशन सीखने का। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर इन्विटेशन कैसे किया जाए, सर कुछ ऐसी टिप्स जिससे हम इन्विटेशन करने में एक्सपर्ट हो जाएँ। चलिए, तो मैं अब आपको इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर हम प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर आएँगे, इन्विटेशन के बाद फिर हम क्लोजिंग पे भी आएँगे। तो इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको इन्विटेशन करने में एक्सपर्ट बनना है, तो इसका एक सिंपल तरीका है, वो है रिपीटेशन। जितनी ज़्यादा बार आप लोगों को इनवाइट करेंगे, उतना ही बेहतर आप लोगों को इनवाइट करना सीख जाएँगे। फिर से रिपीट करता हूँ, इन्विटेशन में एक्सपर्ट होने का एक ही तरीका है, वो है बार-बार चीज़ों का अभ्यास करना। बोला भी जाता है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होय सुजान, रस्सी आवत जात है सिलपत पड़त निशान। यानी अगर आप जान बनना चाहते हैं इन्विटेशन एक्सपर्ट, अगर आप बनना चाहते हैं कि आपकी बातों को कोई ना बोले, आप जब भी लोगों को इनवाइट करें वो आपके कहने से आ जाए, तो इसका एक ही तरीका है कि आप पहले लोगों को इनवाइट करना शुरू करो। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जब लोगों को इनवाइट करोगे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इन्विटेशन के अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि प्रैक्टिस एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाती है। बोला भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनाती है। तो अगर आपको इन्विटेशन में परफेक्ट होना है तो इसका तरीका क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप इन्विटेशन ट्राई करो। पता है हम गलती क्या करते हैं? हमें क्या लगता है, अरे यार मुझे तो इन्विटेशन करना आता ही नहीं, मैं कैसे बोलूँगा? तो मैं पहले इन्विटेशन सीख लेता हूँ, फिर मैं लोगों को इनवाइट करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को इन्विटेशन करना शुरू करो, धीरे-धीरे सीख जाओगे। ये ऐसी चीज़ है इन्विटेशन, जो जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको सबसे बेहतर सीखने को मिलेगा। और बोला भी जाता है कि जो ज्ञान किताबों में नहीं है, जो ज्ञान थ्योरेटिकल्स नहीं मिल सकता, वो ज्ञान आपको प्रैक्टिकल ही मिलता है। मैं चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं चाहे कितना भी बड़ा डबल क्राउन हूँ, 8 लाख की इनकम पे हूँ, मैं आपको थ्योरेटिकल
एक्सपर्ट नहीं बना सकता। अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। मेरी अपलाइन भी एक्सपर्ट रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इन्विटेशन में एक्सपर्ट नहीं बनाया। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स ज़रूर दिए, कुछ चीज़ें मुझे बताई, लेकिन अगर मैं इन्विटेशन करने में एक्सपर्ट बना, अगर मैं लोगों को बुलाने में एक्सपर्ट बना, अगर मैं लोगों को मीटिंग के अंदर लाने में एक्सपर्ट बना, मैं एक-एक मीटिंग के अंदर 20-20 गेस्ट लेके आता था। एक-एक मीटिंग के अंदर मैं 20-20 गेस्ट लेके आता था, यकीन मानिएगा 15 गेस्ट, 20 गेस्ट। लेकिन उसके लिए मैं एक-एक मीटिंग के अंदर 3-300 इन्विटेशन भी करता था। तो अगर मैं एक्सपर्ट बना किसी चीज से तो वो था नंबर, वो था मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया, मुझे मना करने वालों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि इस बिजनेस में एक बात जो मुझे सबसे पहले समझाई गई वो ये थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर कामयाब होना है तो एक चीज पे खेलना पड़ेगा, वो है नंबर। आपको इस चीज की चिंता नहीं करनी है कि कौन मना कर रहा है, कौन हाँ कर रहा है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। आप 10 को बुलाओ, 1 आते हैं, और अगर आप चाहते हो ज्यादा को बुलाना, देखो मैंने उनको बोला, मेरे अपलाइन को, कि सर मैं जब 10 लोगों को बुलाता हूँ तो 1 आते हैं। तो मेरी अपलाइन ने पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो, कितने आए? मतलब मैं चाहता हूँ सर हर मीटिंग में कम से कम मेरे 8 से 10 गेस्ट आए। तो पता है मेरी अपलाइन क्या बोली? तो बड़ा सिंपल है पंकज जी, 80-90 लोगों को इनवाइट कर लो। अगर 10 में से 1 आते हैं तो 80-90 को इनवाइट कर लो, 8-9 आ जाएंगे। तो मुझे एक चीज समझ में आई इस बिजनेस के अंदर, वो था नंबर गेम, कि ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा नंबर पे आप खेलोगे, जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करोगे, उतने ही ज्यादा तेजी से आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अल्टीमेटली हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने यहाँ ये कसम नहीं खाई हुई कि मेरे हर दोस्त को मैं ज्वाइन कराऊंगा, मेरे हर रिश्तेदार को मैं ज्वाइन कराऊंगा, या मेरा जो भाई है उसको मैं ज्वाइन करा के ही मानूंगा। ये कसम हमने नहीं खाई होती। कई लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं, सर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन ना तो मेरे भाई मान रहा है, ना मेरा दोस्त मान रहा है, ना मेरे रिश्तेदार मान रहे हैं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? सर करोड़ों की पॉपुलेशन है, हमने कोई कसम नहीं खाई कि हमारा भाई ज्वाइन करेगा या हमारे रिश्तेदार ज्वाइन करेंगे या हमारे दोस्त ज्वाइन करेंगे तभी हम इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिएगा, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था, मेरे स्कूल के एक भी फ्रेंड ने मेरे साथ नहीं आया था। मेरा कॉलेज का फ्रेंड स्टार्टिंग में कोई मेरे साथ में नहीं आया। मेरे रिलेटिव्स मेरे साथ में नहीं आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके अंदर आपको लोग रिजेक्ट करते ही करते हैं। तो यस, आप जब भी लोगों को इनवाइट करेंगे तो आपको एक रूल फॉलो करना है। वो रूल है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज, कि जब भी आप 10 लोगों को इनवाइट करने के लिए जाएँगे, तो केवल 7 लोग होंगे जो आपकी बात को सुनेंगे, केवल 5 लोग होंगे जो आपकी बात पे गौर करेंगे, आपकी पूरी बात को सुनने की कोशिश करेंगे, और केवल 3 लोग होंगे जो आपकी बात को सुन के उस मीटिंग के अंदर आएँगे। तो आपको हमेशा एक लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना है कि 10 में से 3 ही लोग होते हैं जो आपकी बात को पूरी तरीके से सुनते हैं और उस मीटिंग को जॉइन करने के लिए आते हैं। अब ये हो सकता है कि पहले 3 में से तीनों आ जाएँ, बाकी के 7 ना आएँ, या फिर पहले 7 ना आएँ और बाकी के 3 आ जाएँ। हम कई बार गलती क्या कर देते हैं कि हमें क्या लगता है, हमने एक को इनवाइट किया नहीं आया, दूसरे को इनवाइट किया नहीं आया, तीसरे को इनवाइट किया नहीं आया, 10 को इनवाइट किया कोई नहीं आया। आप क्या सोचते हैं, यार पंकज सर ने तो बताया था 10 में से 3 आएँगे, मैंने तो 10 को इनवाइट किया, एक भी नहीं आया, ये तो आंकड़ा ही फेल हो गया। नहीं, लॉ ऑफ एवरेज सिर्फ 2, 4, 5 लोगों पर का लागू नहीं होता। लॉ ऑफ एवरेज आप तब लागू कर पाएँगे जब आप 100 से ज्यादा इन्विटेशन कर चुके होंगे। 100 से ज्यादा इन्विटेशन जब आपके हो जाएँगे, तब आप लॉ ऑफ एवरेज को उस पे लागू कर सकते हैं। तो हो सकता है आप पहले को बुलाएँ, नहीं आए, दूसरे को बुलाएँ, नहीं आए, तीसरे को बुलाएँ, नहीं आए, चौथे को बुलाएँ, नहीं आए, पाँचवें को बुलाएँ, नहीं आए, 10वें को बुलाएँ, नहीं आए, 15 को बुलाएँ, नहीं आए, लेकिन उसके बाद 10 के 10 आ जाएँ। तो आपका लॉ ऑफ एवरेज तो पार हो गया। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे बहुत जल्दी इस नियम को लागू नहीं करना है। कम से कम 100 इन्विटेशन आपके कंप्लीट हो जाएँ, तब आप लॉ ऑफ एवरेज को लागू करेंगे। आपको 100 इन्विटेशन तक का एक पैसेज रखना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इन्विटेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने फॉर्म भी सिखा दिया, ट्रिपल एफ भी सिखा दिया, सारी चीज़ें सिखा दी। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि आपको अगर इन्विटेशन में परफेक्ट होना है तो पहले नंबर पे खेलना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना होगा। दूसरी, आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी कि कितने लोगों ने आपको मना कर दिया। क्योंकि आज भी आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं कि सर आपको कितने लोगों ने इस बिज़नेस के अंदर मना किया था। आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सर आप इस बिज़नेस के अंदर 8 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे कैसे पहुँचे? येस और नो? क्या आप में से किसी का इंटरेस्ट इस चीज़ को जानने में है कि पंकज सर को कितने लोगों ने मना किया? सर आपके कितने रिश्तेदारों ने मना किया? सर आपके कितने दोस्तों ने मना किया? इस बात में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। आपका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इस बात में है दोस्तों कि सर आप 8 लाख रुपए में पहुँचे कैसे? इस बिज़नेस के अंदर आपने इतनी बड़ी टीम कैसे बनाई? तो कहीं न कहीं मेरे को आपको वो समझाना इम्पोर्टेंट है कि आज के 2 साल बाद या 3 साल बाद कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके कितने दोस्तों ने मना किया था? क्या आपके दोस्त आपके साथ आए थे कि नहीं आए थे? क्या आपके रिश्तेदार आपके साथ जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? ये क्वेश्चन नहीं बनता। आज के 2 साल बाद आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो सिंपल क्वेश्चन होगा कि आप अगर इस बिज़नेस के अंदर इतने रुपए कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं? इस लेवल पे आप कैसे पहुँचे? तो हमें इस चीज़ की अ चिंता नहीं करनी है, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि हमें कितने लोगों ने मना किया था। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊँ कि जो मेरा इनिशियल लेवल था,
मुझे 35 लोगों ने मना किया था, तब मेरी पहली जॉइनिंग आई थी।